हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लास में। बच्चों, हो सकता है गला थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ गया है, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आवाज़ अच्छी जाए, सही जाए और आपको सब कुछ समझ में आए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गला काफ़ी बैठा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज से स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 35। 34 तक मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था, जिन्होंने ना देखा हो जाके देख लीजिएगा। आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 35, वो है गगन लिमिटेड का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गगन लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ 10 each, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 rupees per share. ओके, फाइनल कॉल 1 per share was not made. The forfeited shares were issued 21,000 fully paid up. इसके बगल में लिखा है fully paid up. Pass journal entry for forfeiture and reissue of share. बच्चों देखो, एक जो चार्ट है उसे आप बनाना सीख जाइए, कभी गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। चार्ट क्या है, बड़ा आसान सा, इसको ध्यान से देखना। जैसे इन्होंने कहा कि एक शेयर की कीमत थी 10, फर्स्ट कॉल थी 2, फाइनल कॉल थी 1, जो कि मांगी नहीं गई थी। आप यहां पे ऐसे लिख लो, फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 की और फाइनल कॉल थी आपकी 1 की। अगर 2 1 3 रुपए ये हो गया, तो बाकी जो 7 रुपए रहा होगा वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही तो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के अमाउंट लिख लीजिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा था? फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई। ठीक है, इसके बाद 1500 शेयर्स पे कौन सा पैसा नहीं मिला था? फर्स्ट कॉल का। इस पे जो नहीं मिला था वो 1500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था। 1500 शेयर पैसा नहीं मिला था और इनके शेयर्स को क्या किया था? फॉर फ्यूचर। तो देखो बेटा, जब फाइनल कॉल मांगी नहीं गई तो फॉर फ्यूचर फर्स्ट कॉल के बाद होगा। तो आप जब भी फॉर फ्यूचर जिसके बाद आप ऐसे लाइन खींच लेंगे, इस लाइन का मतलब क्या है? यहां पे फॉर फ्यूचर हो गया। इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर फ्यूचर हो गया। ठीक, 1500 लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, 1500 शेयर्स का, और ये यहाँ पे फॉर फ्यूचर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमें बनानी है एंट्री। किसकी एंट्री? सिर्फ फॉर फ्यूचर की। तो आइए देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनती है? एक से बात देखो बच्चों, फॉर फ्यूचर की एंट्री जो बनेगी, पहले क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन ईयर, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे। कितने शेयर्स का फॉर फ्यूचर हुआ? 1500। मैंने आपको हमेशा सिखाया था, इस लाइन के पहले फॉर फ्यूचर यहां हुआ है ना, इस लाइन के पहले जितना भी अमाउंट होगा उसी को जोड़ा जाएगा। तो इस लाइन के पहले कितना अमाउंट था? तो आप देखिए, इस लाइन के पहले था 9, 7 2 9, क्योंकि यहां फॉर फ्यूचर हो गया था। 15 9 135, 13,500। किसका पैसा नहीं मिला था? तो देखो 1500 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिला था, 2 ही तो नहीं मिला था। तो 1500 इंटू 2 कितना होगा? 3000। 1500 इंटू 2, 13,500 में से 3000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 10,500 बचेगा। कोई दिक्कत? अगर इसका सही से अमाउंट निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वो जितना पैसा दे चुका था, देखो 1500 शेयर्स पे जितना पैसा मिल चुका था वही फॉर फ्यूचर में आता है। तो 1500 शेयर्स पे उसने 7 रुपए दे दिया था, 2 नहीं दिया था। 15 7 105, देखो यही अमाउंट आया है। मतलब 15 रुपए पे वो 7 दे चुका था, 2 नहीं दिया था। तो जो 7 दे चुका था, 15 7 105, वही फॉर फ्यूचर में आता है, क्योंकि जो पैसा हम दे चुके होते हैं
वही पैसा जब्त हो जाता है। ठीक है, इतनी कहानी आ गई। आगे बढ़े। फॉर फ्यूचर के बाद क्या हुआ, रीइश्यू हुआ। रीइश्यू की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों देखो, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जो ऊपर था वही नीचे आएगा। 1500 शेयर से इश्यू हुए, 1500 इंटू 9 13,500। कितने रुपए पे, अच्छा 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी गलती है, 9 नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा वो ध्यान देना। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 10। ये 10 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ फुल्ली पेड अप। जब फुल्ली पेड अप होती है कोई चीज तो मतलब हमें एक शेयर की कीमत से मतलब होता है। जब भी फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10, हम 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये फुल्ली पेड अप यहां ना लिखा होता तब यहां कितने से मल्टीप्लाई होता, तब यहां पर 9 से मल्टीप्लाई होता। तो समझ में आया, रीइश्यू के टाइम जब फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो यहां पर हमेशा एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो उसकी फेस वैल्यू है, नहीं तो इसी 9 से मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे 1500 इंटू 10, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15,000। कितना आएगा, 15,000। ठीक, बैंक में कितना जाएगा, तो देखो 21,000 रुपए पे इश्यू हुआ, 21,000। अब बताओ बैलेंस कहाँ बचा, डेबिट में या क्रेडिट में। तो आप देखिए यहाँ पे 15 6 21, 6,000 बचा है क्रेडिट में। तो जब बैलेंस क्रेडिट में बचेगा तो इसको क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम अकाउंट। अगर यही बैलेंस डेबिट में बचता तो क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं इसकी लास्ट एंट्री, क्या बनती है। यहाँ पे 10,500 था, इसको याद रखना। यहाँ फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 10,500। लास्ट एंट्री इसकी जो बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो मैंने कैसे गया था, पूरे शेयर से इश्यू हुए, देखो यहाँ 1500 फॉरफिट हुए थे, 1500 इश्यू हो गया। ठीक है, ये 1500 का फॉर फीचर कितना था, 10,500। और इस एंट्री में कहीं फॉर फीचर था, इस एंट्री में कहीं फॉर फीचर था ही नहीं। तो मतलब 10,500 माइनस 0 कितना बचेगा, 10,500। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस एंट्री में फॉर फीचर होता डेबिट में तो माइनस हो जाता, यहाँ नहीं था इसलिए हमने वैल्यू क्या ले ली, 0। 10,500 माइनस 0 कितना होगा, 10,500। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत, था एकदम आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3। मैंने आपको क्या सिखाया, आप ऐसे नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट। अलॉटमेंट कितने की थी, 3 की थी। फर्स्ट एंड फाइनल लिखा है कितनी, 4। ये फर्स्ट एंड फाइनल है। तो बेटा बताओ एप्लीकेशन कितने का रहा होगा, 4 3 7 बचा होगा 3 3 10, टोटल 10 ही तो आने चाहिए। अगर 3 अलॉटमेंट है, 4 क्या है फर्स्ट एंड फाइनल, तो 3 एप्लीकेशन रहा होगा। कितने शेयर्स, 300 शेयर्स फॉरफिट हुए। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपीज पर शेयर। इन 300 शेयर्स ने इन दोनों पे पैसा नहीं दिया था। कितने शेयर्स ने, 300 शेयर्स का पैसा इन दोनों पे नहीं मिला था, ना अलॉटमेंट मनी मिली थी ना कॉल मनी मिली थी। और इसके बाद ये फॉर फ्यूचर हो गया। चलो मैंने क्या बताया, फॉर फ्यूचर के लिए हमेशा लाइन खींच लीजिएगा। इसके बाद फॉर फ्यूचर हो गया, हमें बनानी है फॉर फ्यूचर की एंट्री। आइए बनाते हैं, क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल में कितना गया, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे 300। किसके बाद हुए? तो ये लाइन खींची है ना मैंने, ये लाइन खींची है किसके बाद? फाइनल कॉल के बाद। इसके पहले देखो कितना अमाउंट है, 4 3 7 3 10, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 3000। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल से रेट कितना अमाउंट आएगा, इस 300 शेयर्स ने कितना पैसा नहीं दिया, 3 और 4, 3 और 4 7 रुपये नहीं दिया, तो 300 इंटू 7 कितना हो जाएगा 2100। यहाँ कितना आएगा 2100, बाकी यहाँ कितना बचेगा 900। कोई डाउट? अगर इसको चेक करना है कि 900 सही है कि नहीं, तो 300 शेयर्स पे जितना अमाउंट दे दिया था, कितना दिया था, यही 3 ही रुपये तो दिया था, यही अमाउंट फॉरफिटेड होते हैं। कितना आ गया 900, देखो 900 आ गया। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम बनाएंगे इसकी कौन सी एंट्री, री इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, यहां पे देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज कितने शेयर इश्यू हुए, 250 शेयर। ठीक, 250 शेयर इश्यू हुए, तो 250 इंटू 10, शेयर कैपिटल 10 की थी तो 10 यहां लिखेंगे, कितना आएगा 2500। कितने रुपए पे हमें मिला, हमें मिला 2000, इश्यू हुआ 2000 पे, 2500 का शेयर 2000 पे इश्यू हुआ। तो बताओ डेबिट में 500 बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, अगर डेबिट में बचेगा तो शेयर फॉर फ्यूचर, अगर यही बैलेंस क्रेडिट में बचता तो प्रीमियम। ठीक, चलिए अब हम बनाते हैं इसकी लास्ट एंट्री, क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने क्या सिखाया था, इस फॉर फ्यूचर से ये फॉर फ्यूचर माइनस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, लेकिन ये जो फॉर फ्यूचर है वो है 300 शेयर्स का, और ये जो फॉर फ्यूचर है ये है 250 शेयर्स का। तो हमें इस 300 शेयर्स का फॉर फ्यूचर, तो हमको यहां वैल्यू चाहिए 250 की, 250 की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 250 की वैल्यू, देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो 900 वैल्यू थी वो कितने की थी, 300 की। आप इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3 रुपये आएगा, कितना आएगा 3 रुपये। ये 3 रुपये हो जाएगी एक शेयर की वैल्यू। कितने शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू। आपको कितने शेयर की वैल्यू चाहिए, 250, 250 चाहिए ना, 250 इंटू 3 750। अब इस 750 आगे 250 की वैल्यू, और यहाँ पे 250 की वैल्यू 500, तो 750 माइनस 500 कितना बचेगा 250। ये आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। वीनस लिमिटेड ने इश्यू किया कितना, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं साइड में, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल, 2.5 सेकंड कॉल, लिख लिया। ए होल्डिंग 400 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या है, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, मतलब ए ने ये 3 अमाउंट नहीं दिए। ए ने, जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने ये तीनों अमाउंट नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। ओके, फिर देखो बी होल्डिंग 300 शेयर्स पेड अप टू अलॉटमेंट। ठीक है भाई,
जो मिस्टर बी थे, इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, मतलब इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और इन्होंने सेकंड कॉल नहीं दिया। चार्ट समझ में आया है ना। बी ने, जिसके पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स, इन्होंने अप टू अलॉटमेंट तक दिया था, मतलब इन्होंने ना तो ये दिया ना तो ये दिया। अब आता है सी, सी के पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स, इन्होंने जो पैसा दिया है अप टू फर्स्ट कॉल तक दिया है, मतलब ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इन्होंने इसका पैसा कहां नहीं दिया, फाइनल कॉल पे नहीं दिया। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखो, कंपनी ने क्या किया, कंपनी फॉरफीटेड द शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद, एप्लीकेशन ये है, अलॉटमेंट ये है, फर्स्ट कॉल ये है, फर्स्ट कॉल के बाद हमने एक लाइन खींच दी। इस लाइन का मतलब क्या है, कंपनी ने यहां पे फॉरफीचर कर लिया है। क्या कर लिया, फॉरफीचर। तो जहां भी कहेगा वहां आप लाइन खींच दीजिएगा, लाइन का मतलब क्या है, वहां फॉरफीचर हो गया। और इसके बाद एंड रीइश्यूड 5000, और इसी के बाद क्या हो गया, रीइश्यू हो गया। तो फॉरफीचर भी यही हुआ, रीइश्यू भी यही हुआ, उसके बाद ये फाइनल कॉल बनी है। तो बच्चों यहां पे एक बात समझना, ये 400 शेयर्स थे, चलो इन्होंने इन दोनों का, इन तीनों का पैसा नहीं दिया तो इसके बाद जब फॉरफीचर हो गया तो इसकी तो बात ही नहीं उठती। जब ये शेयर फर्स्ट कॉल के बाद चला गया तो आगे का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो 300 शेयर्स थे, इन्होंने ये जो दिया था यहां नहीं दिया था, इसके बाद अगर शेयर फॉरफीचर हो गया तो इसकी आगे बात ही नहीं उठेगी। बाकी इनका देखेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2000 इंटू 2 4000। फिर जो यहां बनाएंगे वो बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, ये 4000। ये बन गई एप्लीकेशन की। अब हम बनाएंगे अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2000 इंटू 3 6000। फिर बच्चों हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो था कि नहीं था, अलॉटमेंट पे यहां देखो, अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो था, कितने शेयर्स का, 400 शेयर्स का। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियड अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बैंक यहां पे कॉल्स नहीं ये था। अब देखो यहाँ अमाउंट कैसे डालेंगे, इसके सामने तो वही डालेंगे जो ऊपर अलॉटमेंट में था, 6000। कॉल्स ने कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो ये 400 लोगों ने पैसा नहीं दिया था 3 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट पे कितना था, 3 था ना, तो 400 इंटू 3 1200। 6000 में से 1200 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 4800। ठीक है, चलो इतनी चीज आ गई, इतनी चीज आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, तो यहां पे देखो फर्स्ट कॉल के अमाउंट है 2.5 रुपए, 2000 इंटू 2.5 5000। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के आगे आएगा 5000,
अब बच्चों बताओ, यहां भी तो कॉल सिनेरियो था, कॉल सिनेरियो तो फर्स्ट कॉल पे भी था। चलो, तो कॉल सिनेरियो था तो कॉल सिनेरियो क्या हो जाएगा, डेबिट। कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, देखो फर्स्ट कॉल पे इस 400 का पैसा नहीं मिला था और प्लस इस 300 का भी पैसा नहीं मिला था। ये जो 300 था इसका भी तो पैसा नहीं मिला था। तो फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 700। ये 400 प्लस ये 300, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला था 700 इंटू ढाई, 700 इंटू ढाई कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 14 3 1750, 1750। ठीक, 5000 में से 1750 घटाइए, कितना बचेगा, 3250। कितना बचेगा, 3250। तो ये फर्स्ट कॉल तक एंट्री आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे तुमने फर्स्ट कॉल के बाद लाइन खींची थी इतनी बड़ी, ये लाइन दिखाई देगी ना, ये लाइन क्या दिखाती है कि फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो गया, फॉर फ्यूचर। तो आइए फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाते हैं। चलो ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट था कॉल सिनेरियो का, वो अमाउंट कितना था, अलॉटमेंट पे अमाउंट था 1200। इसको ध्यान रखिएगा, ये अलॉटमेंट पे अमाउंट था। ठीक, अब हमने बनाया फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फ्यूचर की एंट्री, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद लाइन खींची थी मतलब फॉर फ्यूचर हो गया था। चलिए एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। थोड़ा राइटिंग में भी बहुत अच्छी है तो आप लोग समझ जाइएगा मैंने क्या लिखा है। अब देखो यहाँ अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए बच्चों, तो फॉरफिट हुए यहाँ पे इसके बाद 700 शेयर्स, भाई इसी के बाद फॉरफिट हो गया फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल तक कितने शेयर्स का पैसा नहीं दिए थे, 700 का, तो ये 700 शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब मैंने क्या सिखाया, अमाउंट कैसे डालते हैं, जहां लाइन खींची है उस लाइन के पहले देखो कितना अमाउंट है, तो 3 2 5, 5 और 2.5 7.5, यही तो है। कितना अमाउंट आएगा, 5250। कितना जाएगा, 750 इंटू 7.5, 5250 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखो कितना आएगा, कितना कॉल सिनेरियो था, देखो 1200 ये था प्लस 1750 ये था, तो 1200 प्लस 1750 कितना होगा, 17 12 2950, ये तो होगा 17 12 29 2950। अब यहां बचेगा कितना, तो जल्दी बताओ कितना बचेगा, 2300। यहां पे वैल्यू क्या बचेगी, 2300 वैल्यू बचेगी। कोई दिक्कत, इसमें से ये माइनस हो गया, इतना बचा। यहां तक कोई दिक्कत, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसकी कौन सी एंट्री बनेगी, रीइश्यू की। इसी के बाद क्या हो गया, रीइश्यू हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इश्यू हुए, यही 700, और इसी के बाद हुए मतलब यहीं पे इश्यू हुए, तो अमाउंट कितने से मल्टीप्लाई होगा, 700 शेयर से इश्यू हुए थे, फॉरफिटेड शेयर कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स फर्स्ट कॉल एंड, हाँ ठीक है 5000 पे 700 शेयर से इश्यू है 7.5 रुपए पे, कितना हो जाएगा 5250। कितने रुपए पे, 5000, बैंक में आएगा 5000, कितना बैलेंस बचेगा 250, कितना बचेगा 250। अब बच्चों देखो
मैंने क्या सिखाया, इसके बाद कौन सी एंट्री बनेगी, इसके बाद एंट्री बनेगी, हटा देते हैं, चलो बच्चों इसके बाद जो यहाँ पे एंट्री बनेगी वो बनेगी तुम्हारी कैपिटल रिजर्व की। क्या एंट्री बनती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आता है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। क्या देखो दोनों के शेयर्स इक्वल हैं, ये भी 700 शेयर्स का था, ये भी 700 शेयर्स का था, तो ये दोनों शेयर्स क्या है, इक्वल है ना। जब ये दोनों शेयर्स इक्वल हो जाएंगे तो ये आसानी से माइनस हो जाएगा। तो 2300 में से 250 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 2050, कितना बचेगा, 2050। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका आंसर आ जाता है। कोई डाउट, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो बेटा शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ ना, जहाँ पे मैंने लाइन खींची तो मतलब फॉर फ्यूचर अमाउंट लिखा, कौन कितना नहीं दिया, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आपको कभी भी शेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन और देखते हैं। X Limited issued 2000 shares of 10 each at premium 2 rupees per share। अच्छा यहाँ पे प्रीमियम भी है। पेबल देखो बच्चों, पेबल था 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 4 फर्स्ट कॉल पे, 5 4 9 3 12 हो गया। और इसी में 2 रुपये प्रीमियम भी है भाई, अगर नहीं दिया है तो इसी में 2 रुपये क्या है, प्रीमियम भी। ये याद रखिएगा, मतलब अगर 2 प्रीमियम हो गया तो ये कितनी वैल्यू होगी। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं अलॉटमेंट पे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि इस पे 2 प्रीमियम है, 3 अलॉटमेंट है, 2 3 कितना हो गया 5, ये 2 क्या है प्रीमियम। तो अगर इन सबको जोड़ोगे तो देखो आ जाएगा 10, आ गया ना। कोई डाउट, इस तरीके से आप अलग अलग बना लीजिएगा। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एनी मनी रिसीव्ड। अच्छा ये एनी मनी नहीं होगा, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड मनी रिसीव्ड होगा, एनी लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक्सेप्ट मोहन हु फेल टू पे कॉल मनी 400 शेयर्स। मोहन के पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स, इसने कौन सा पैसा नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी, मोहन ने कॉल मनी नहीं दी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड 11 रुपीज पर शेयर। चलो भैया बनाते हैं, इन्होंने कॉल मनी नहीं दी है। आसान सा क्वेश्चन है तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली बनेगी यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन की, तो देखो एप्लीकेशन की आप एंट्री बना लोगे 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आसान सी। अमाउंट क्या आएगा एप्लीकेशन में, 3 इंटू 2000 बराबर 6000। आप अलॉटमेंट की भी एंट्री आसानी से बना लेंगे। अलॉटमेंट में बस ध्यान रखिएगा प्रीमियम भी है, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री बनेगी क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। मैं यहां बना देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम कहां था, अलॉटमेंट पे था। ठीक, अब अलॉटमेंट थी 5 की टोटल, जिसमें से 3 क्या था, ये था, 2 प्रीमियम था। मल्टीप्लाई किससे होगा, 2000 से, 2 3 जा 6000 और 2 2 जा 4000, टोटल आ जाएगा 10000। और यही इसकी रिसीव वाली एंट्री में अमाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पे तो कॉल सिनेरियो था नहीं, कॉल सिनेरियो कहां था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो आइए फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री जो नॉर्मल बनती है आप बना लीजिएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, वो अमाउंट आएगा 2000 इंटू 4 8000। तो शेयर अलॉटमेंट की पहली एंट्री में अमाउंट क्या आएगा, 8000। अब मैं शेयर फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री बताने जा रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई डाउट, अभी आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना लिखा था, 8000। अब बच्चों देखो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे हुआ है कॉल सिनेरियो,
फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला? 400 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला? 400 इंटू 4, 1600। 8000 में से 1600 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 6400। इतनी चीज आ गई समझ में। अब इसी के बाद क्या हुआ? ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट हो गया। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। चलो अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे अमाउंट क्या डालेंगे? कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? और फॉरफिट हुआ तो फर्स्ट कॉल के बाद ही तो हुआ है, एक लाइन यहां पे खींच दो, ठीक, मतलब इसके बाद फॉरफिट हुआ। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? तो भैया यही 400 शेयर्स फॉरफिट हो गए। अमाउंट क्या डालेंगे? 400 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। इसके बाद यहां पे कितना आएगा? कितना पैसा नहीं मिला? तो 1600। बाकी जो बचा यहां लिख दो। 4000 में से 1600 जाएगा, बचेगा कितना? 3400। अब ये शेयर्स रीइश्यू हो गए, रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों देखो यहां पे रीइश्यू हुआ 11 रुपीज पे, 11 रुपीज पर शेयर, जबकि एक शेयर की वैल्यू क्या थी? शेयर की वैल्यू थी 10, इश्यू हुआ 11 पे, तो मतलब 1 रुपीज क्या है? 1 रुपीज प्रीमियम होगा कि नहीं होगा? जब भी शेयर्स अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू होता है तो प्रीमियम होता है, तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा। प्रीमियम हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट में, टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे डालेंगे? पूरे शेयर्स हो गए रीइश्यू, 400 इंटू 10, 4000, 400 इंटू 1, 400, टोटल 4400। अब इसके बाद जो लास्ट एंट्री हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा? ये फॉर फ्यूचर माइनस, यहाँ पे फॉर फ्यूचर होता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ तो कोई फॉर फ्यूचर ही नहीं था, तो ये -0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3400 अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक। तो आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आज के सेशन को खत्म किया जाएगा। ओके।